हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद वाला लोबिया। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कम मसालों में, घर के मसालों में बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो ये सर्दियों में तो अक्सर लोग इसको पकाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, सलाद में भी इस्तेमाल होता है, इसका सालन भी बनता है। तो मैंने इसको 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था, फिर मैंने इसको उबाल लिया है ताकि टाइम की बचत हो जाए। ये देखें, इतना हमने बॉईल कर लिया है इसको। तो चलिए बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको फाइन चॉप किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें डालूँगी और ये कुछ धनिए के पत्ते हैं। ये 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है क्योंकि हम इसकी करी बना रहे हैं, तो वो फिर छिलके उसमें नज़र आते हैं और वो उसमें पिसते भी नहीं हैं। आजकल टमाटर भी थोड़े सख्त से आ रहे हैं, तो इतने अच्छे वाले नहीं हैं। तो मैंने ग्रेट करके ये प्यूरी बना ली है। कसूरी मेथी मैंने ली है 1 चम्मच, 1 तेज़ पत्ता है, 4 से 5 काली मिर्ची है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और ये 4 मैंने लाल वाली मिर्ची ली है। ये ऑप्शनल है मिर्ची, मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच बड़ा वाला भर के मैंने लहसुन लिया है, 1 चम्मच बड़ा वाला मैंने अदरक लिया है, दोनों को पीस के रखा हुआ है। ये आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है और 1 ही चम्मच सूखा धनिया है। ये बहुत ही कम मसाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ये रिफ़ाइंड ऑयल है, कोई भी ऑयल आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं रेगुलर वो यूज़ कर सकते हैं। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, तेज़ पत्ता बीच में ऐड करेंगे, 4 जो हमने मिर्ची ली थी वो ऐड करेंगे, ये दालचीनी के टुकड़े और 2-3 लौंग हैं और 5-6 काली मिर्चें हैं। ये खड़े मसाले जो होते हैं इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, इनका फ्लेवर थोड़ा ऑयल में आ जाए, फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। खड़े मसाले हमारे थोड़े से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हल्के ब्राउन हो गए हमारे प्याज। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन के साथ इसको भूनेंगे। हमारा अदरक लहसुन भी थोड़ा भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें हमारे सूखे मसाले जो हमने रखे हैं वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच धनिया है और 1 चम्मच ही नमक है, आधा चम्मच हल्दी। मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर के साथ मैंने सूखे मसाले ऐड किए हैं, इसलिए पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर का काफ़ी पानी था, तो उसी में हमारे मसाले जो है भून जाएंगे और हमारी बहुत ज़बरदस्त सी है ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हम हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा मसाला देखें अच्छे से भुन गया है और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मिर्ची भी, सारी चीज़ें, मसाले तो आप अपनी मर्ज़ी से ही अपने हिसाब से डाल लें। हमने 1 पाव लिया था लोबिया और उसके हिसाब से मैंने ये सारे मसाले ऐड किए हैं। 250 ग्राम लोबिया था, 1 पाव। मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। थोड़ा सा, बस 1-2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो जाए। मसाला हमारा बहुत ज़बरदस्त भुन गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत लाजवाब लग रहा है। बस थोड़ा सा और हम इसको 1-2 मिनट भूनेंगे। जो पानी हमने डाला है वो खुश्क हो जाए, फिर हम इसमें लोबिया ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, लोबिया ऐड कर देंगे, तो मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मसाले के अंदर इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट।
फिर हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो देखें कितना ज़बरदस्त हमारा लोबिया लग रहा है। अब हम ग्रेवी के लिए इसमें पानी डालेंगे। तो तकरीबन 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से सारा मसाले का फ्लेवर जो है वो लोबिया के अंदर चला जाए। 1 से 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको ढक्कन दे के हम 5 मिनट हल्की आग पे इसको पका लेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मसालों का फ्लेवर इसमें चला जाए। और साथ ही हम ये 1 चम्मच जो हमने कसूरी मेथी ली थी, इसको हम हाथ में थोड़ा मसल के और ये ऐड कर देंगे। और ये हमने जो आधा चम्मच गरम मसाला लिया था वो ऐड कर देंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर अच्छा सा इसमें आ जाए। थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल के और अब हम इसको 5 मिनट हल्की आग पे इसको पकने देंगे, ताकि अच्छे तरीके से सारे मसालों का फ्लेवर लोबिया के अंदर आ जाए। तो मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा लोबिया बनके तैयार हो गया है। हल्की सी मैंने ग्रेवी रखी है, आपकी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे तो डिश में निकालेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा लोबिया, ये देखें बन के तैयार हो गया है। तो ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा लोबिया मसाला करी बन के तैयार हो गया है। अब हम ऊपर धनिए से इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। ये देखिए धनिए से गार्निश करेंगे और 1 पुदीने का पत्ता जो है ना लाजवाब। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटी, नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होता है ये। और अभी मैं भी आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये देखें कितना लाजवाब है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।